हेलो आतिफ। आज तुम लोग को केमिकल इक्वेशंस और बैलेंसिंग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स आपस में केमिकल चेंज करते हैं तो कुछ एक नया कंपाउंड बनता है, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस into one or more completely new substances with new property is called chemical reaction। मतलब एक या एक से अधिक कंपाउंड्स का नए कंपाउंड्स में बदलना, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कई तरह के होते हैं और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है? ये दरअसल सिंबल्स को यूज करके कंपाउंड के केमिकल फार्मूला और उसके सिंबल्स को यूज करके एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इन शॉर्ट डेफिनेशन में अगर बताएं तो इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में 2, 3, 4 या एक कितने भी कंपाउंड्स रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो हम जब उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, लिखते हैं कॉपी में, तो उस समय हम लोग केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग जानते हो। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जब पेड़ों पे सूरज का धूप पड़ता है तो उस समय पेड़ एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और रूट्स के जरिए वाटर एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में यूज करके बनाता है ग्लूकोज। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं और यूज़ करके बनाते हैं ग्लूकोज। इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल हेल्प करता है। तो ये एक तरह का रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को हम लोग अगर वर्ड में रिप्रेजेंट करें तो लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल्स टू ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के साथ वाटर वेपर्स भी बनता है और ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अगर हम इसको इक्वेशन के टर्म में दिखाएं, अगर हम इसे इक्वेशन के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? कौन कौन से कंपाउंड इसमें यूज़ हो रहे हैं? इसमें सबसे पहले यूज़ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिए, CO2, वाटर का लिख दिए H2O। कंडीशंस क्या थे रिएक्शन के लिए? सनलाइट चाहिए था और क्लोरोफिल चाहिए था, तो सनलाइट और क्लोरोफिल मेंशन किए। इसके बाद प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो हम लोग इसमें क्या किए हैं? इस वाले रिएक्शन में, इस वाले इक्वेशन में हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल किए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उसका नाम नहीं लिखे, उसका सिंबल दिए हैं। वाटर के लिए उसका नाम नहीं लिखे हैं, उसका सिंबल दिए हैं। और जो ग्लूकोज बनाया उसका भी कंपाउंड का फार्मूला हम लोग इस्तेमाल किए हैं। सिंबल नहीं, एक्चुअली फार्मूला, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग एक रिएक्शन बनाए। उसी तरह से और भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसका हम लोग एक जिंक वाला भी किए थे लैब में। तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल किए? मैग्नीशियम का सिंबल और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला। सिंबल और फार्मूला के रूप में हम लोग इस केमिकल इक्वेशन को दिखा रहे हैं कि Mg + H2SO4 MgSO4 + H2 गैस। ये जो एरो है ये बता रहा है कि H2 गैस लिबरेट हुआ है। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। मतलब 2 या 3 सब्सटेंसेस को हम लोग आपस में रिएक्ट करवाते हैं। जिन सब्सटेंसेस को हम लोग रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। जो आपस में रिएक्ट कर रहे हों उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। और उनके रिज़ल्ट, उनके रिएक्शन के रिज़ल्ट से जो सब्सटेंसेस बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है प्रोडक्ट। अब एक लॉ पढ़े होंगे तुम लोग लोअर क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
यूनिवर्स में जितने मैटर हैं, जितना भी मैटर है, जितना भी मास है, उसे हम लोग ना बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसी तरह केमिकल रिएक्शन में जब कोई भी केमिकल रिएक्शन किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं तो नए कंपाउंड्स बनते हैं, नई मॉलिक्यूल्स बनती हैं। पर इस केस में कोई नया एटम नहीं बनता। इस केमिकल रिएक्शन में कोई नया एटम नहीं बनता है, न्यू एटम डजंट फॉर्म। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन में नए एटम्स बनते हैं। इनके बारे में आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ोगे फिज़िक्स में, तो उस समय आपको पता चलेगा, ठीक है, फ्यूज़न और फ्यूशन। अब आते हैं तो हम लोग को क्या क्या पता चला कि केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल और फार्मूला के टर्म में, जिसे हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसके साथ साथ कई बार कैटलिस्ट होता है, आगे रिएक्शन जब आएगा तो हम बताएंगे। तो अब एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पे है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिल के रिएक्शन किया और बनाया अमोनिया गैस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाया। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है, हमें पता है कि नए एटम तो बन नहीं सकते, तो जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन कर रहा है, उसमें जितने एटम हैं, जिस एलिमेंट के जितने एटम हैं, जो प्रोडक्ट है क्या उसमें भी उतने ही एटम्स हैं, ये हम लोग को चेक करना है। तो देखो, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 2। जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट अमोनिया है। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना है, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन है 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 1। हाइड्रोजन है 3, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, H3, मतलब हाइड्रोजन 3 है, ठीक। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्योंकि हम तो यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 2 था और इधर जाते हुए नाइट्रोजन 1 हो गया, यानी नाइट्रोजन कम हो गया। एक नाइट्रोजन कहाँ गया? एटम तो इसका नष्ट हो नहीं सकता, डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता, और नया एटम बन भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 था हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हो गया। तो एक नाइट्रोजन कम हो गया और एक हाइड्रोजन बढ़ गया। पर हम लोग अभी पढ़े कि एटम को न तो हम बना सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। डैट मीन्स हम लोग को यहाँ पे कुछ कमी है। कमी क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। हम लोग सिंपली लिख दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना दिया, पर नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट किए, ये हम लोग नहीं बता पाए। लेट्स ट्राई करते हैं इसको बैलेंस करने का। देखो, सबसे पहले नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो नाइट्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया 2। तो प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन 2 और रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हो गए 2, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 2। अब हाइड्रोजन का देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, ऑलरेडी अमोनिया में 3 था, अब 2 मॉलिक्यूल बन गए तो 3 × 2 6। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे कितना है 2। अगर हम इसको 3 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा 6। तो ऑलरेडी हम लोग का अब क्या हुआ, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। मतलब एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जब 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो 2 अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाता है। यही है बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग प्रोडक्ट में मौजूद एटम्स को, हर एलिमेंट के एटम्स को रिएक्टेंट में मौजूद एलिमेंट्स के एटम के साथ मैच कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन। होप समझ में आया हो।